जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है इंडिया और फ्रांस से संबंधित है। जी हाँ, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, ये विजिट पर गए हुए थे। कहां? फ्रांस में AI सबमिट के लिए वहां पर गए थे, लेकिन इनके द्वारा कई सारे वहां पर मेमोरेंडम साइन किए गए हैं, बहुत सारे चीजों पर समझौता किया गया है। उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि इंडिया के द्वारा फ्रांस को एक ऑफर दिया गया है पिनाका मिसाइल सिस्टम के लिए। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे और 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर फ्रांस और इंडिया सहमत हुए हैं, सबके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे सेशन का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे फ्रांस में। फ्रांस के जो इसमें प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने इनका तहे दिल से स्वागत किया, इनकी विदाई भी अच्छे तरीके से की। और जब यह फ्रांस में पहुंचे तो इनके बीच में कई डील हुई, जिनमें से पहली डील जो है वो निकल के आ रही है पिनाका मिसाइल सिस्टम के लिए। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वहां पर यदि मैं आपसे बात करूं तो इनके द्वारा जो बातें की गई उनमें सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल की हुई, और जो दूसरी बात हुई है कहीं ना कहीं वह कॉरिडोर को लेकर है। मुंबई से फ्रांस को जोड़ने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये वार मेमोरियल में भी गए थे। जो इंडियन सोल्जर वहां पर गए हुए थे वहां पर भी इन्होंने विजिट किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले न्यूज का आर्टिकल देखिए। इंडिया ऑफर DRDO डेवलप्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टू फ्रांस। जी हां, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से यह कहा गया कि आपकी जो आर्मी है वो आर्मी हमारे यहाँ के पिनाका मिसाइल रॉकेट लॉन्चर पर क्या है, इंटरेस्टेड है। तो मैं इनवाइट करता हूं आप फ्रांस की आर्मी हमारे यहाँ भेजिए, वो आए, इसे चेक करें। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे हमसे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इंडियन जियोपॉलिटिक्स के लिए, इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए यह बहुत बड़ा कदम होगा यदि फ्रांस जैसी कंट्री जो न्यूक्लियर लेस है, साथ ही साथ UNSC की मेंबर भी है, वो हमसे, यदि एक यूरोपियन कंट्री हमसे लेती है पिनाका मिसाइल, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खैर, इसके पहले हम लोग देखते हैं। नरेंद्र मोदी गए थे मार्सेल शहर। इस शहर को याद रखिएगा, न्यूज में रहने वाला शहर है, क्योंकि यहां से रिलेटेड न्यूज और आप लोगों को आएगी। यहां पर ये लोग गए, नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए और मिले इमैनुअल मैक्रोन से। जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, कहा जा रहा है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कहा जा रहा है कि आपका जो IMEC कॉरिडोर है, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को बढ़ाकर आप हमारे मार्सेल शहर तक लेकर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप सोच कर देखिए कि इंडिया का कॉरिडोर जो इकोनॉमिक है वह मुंबई से जाकर यदि मार्सेल शहर तक जाता है तो इंडिया डायरेक्ट यूरोप से जुड़ जाएगा और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को होने वाला है। न्यूज के बारे में आगे बात करेंगे वर्ल्ड मैप के साथ। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जब नरेंद्र मोदी गए कहां पर, मार्सेल शहर में, तो वहां एक क्या है, जो वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उस स्थल पर गए, स्मारक स्थल पर गए। आप देखिए यहां पर हिंदी में चीजें लिखी हैं। जितने भी सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस की तरफ से लड़े थे और शहीद हो गए थे, बाकायदे उनका मेमोरियल बनाया गया है और वहां पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सोच कर देखिए, वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1919 तक, और इसमें जो इंडियन आर्मी थी 1.7 मिलियन इंडियन आर्मी के जो जवान थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन 60 से 70 हजार जो सोल्जर थे वो मारे गए थे। पूरे में वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की, मतलब 1.7 मिलियन के करीब भारतीय सेना उसमें जाती है, इंडियन आर्मी, जिसमें 60 से 70 हजार लोग मारे गए हैं। पूरा यूरोप इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट करता है, आज भी उसके बारे में बात करता है। आप लोग देखेंगे इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है। इनके द्वारा कहा गया, मोर देन 1 लाख इंडियन फाइट फॉर फ्रांस इन 1914। 1914 में फ्रांस के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीयों ने क्या किया, युद्ध किया था। 10,000 नेवर रिटर्न, 10,000 जवान यहां पर शहीद हो गए हैं।
दे सेट फुट ऑन द सॉइल ऑफ मार्सेल बिफोर फाइटिंग इन द मड ऑफ द ट्रेंच। मतलब कि ये लोग मिट्टी में मिलने से पहले अर्थात शहीद होने से पहले इन्होंने अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए, कहां पर, हमारे मार्सेल शहर पे, और उन्हीं का स्मारक यहां पर बनाया गया है इंडियन। आप देखेंगे इमैनुअल मैक्रोन और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों लोग यहां पर विजिट करने गए और उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने फ्रांस के लिए अपनी जान वर्ल्ड वार प्रथम में दी हुई थी। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं मार्सेल शहर के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं ये फ्रांस है और यहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है। यहां पर आपको इंडिया दिखेगा। ये जो मार्सेल शहर है अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक शहर है और यह इंडिया को अपने आप से जोड़ के चलता है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। आपको पता होगा कि हमारे जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे तो उन्होंने कहा था कि फ्रांस जो है हमारे लिए छोटे भाई लक्ष्मण की तरह काम करता है। जैसे रामायण में राम और लक्ष्मण थे वैसे ही हमारे लिए लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई की तरह खड़ा रहता है फ्रांस। और आपको पता भी होगा हम चाहे यूएस के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लें, चाहे चाइना के साथ कर लें, चाहे रसिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है हमारे जो, अगर मैं अर्थशास्त्री भी कहूं उन्हें राजनीतिज्ञ पंडित भी कहूं, जिनका नाम क्या था, कौटिल्य, जिन्हें आप बोलते हैं चाणक्य, उनके द्वारा कहा गया था कि यदि आप दोस्ती सेम लोगों के साथ करेंगे तो आपकी दोस्ती चलेगी। अपने बड़ों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और ज्यादा छोटे से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, आपको लॉस ही होता है, बड़े पर भरोसा नहीं कर सकते आप। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो फ्रांस और इंडिया इन दोनों की परिस्थिति सेम ही है। जिस सिचुएशन से फ्रांस गुजर रहा है उसी सिचुएशन से हम भी गुजर रहे हैं। इसलिए फ्रांस और इंडिया की दोस्ती कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जिस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूं मार्सेल शहर को जोड़ने के लिए, कहां से, यहां मुंबई से, आप यहां देख सकते हैं इंडिया के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई थी जब G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी। इस पर बात चली थी कि हम क्या करेंगे, मुंबई से जोड़ेंगे किसे, ईरान को, उसके बाद यूएई, सऊदी अरेबिया, रियाद होते हुए इजराइल से क्रॉस करके हम मेडिटेरियन सी में जाकर ग्रीस तक एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसे नाम देंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक के नाम से जाना जाएगा। इसी आईमैक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। वो कह रहे हैं कि ये मुंबई है, मुंबई से आपका कॉरिडोर इस तरीके से आ रहा है और यहां से निकल के ग्रीस तक बात हो रही है कि यहां तक जाएगा, तो क्यों ना आप इसे आगे बढ़ा के मार्सेल शहर तक जोड़ दें और इटली की कैपिटल रोम से होते हुए यहां आए। और इटली भी राजी है कि जी हां, आप इस कॉरिडोर को, आईमैक कॉरिडोर को आगे तक बढ़ाइए। आप सोच कर देखिए, अगर इंडिया यहां मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है, यहां से यदि यहां फ्रांस तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं यहां एंटर हो जाएगा किसमें, यूरोप में, और यूरोप में हमारे प्रोडक्ट जाने लगेंगे, हम यूरोप से डायरेक्ट ट्रेड करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यह बहुत बड़ी आर्थिक अपॉर्चुनिटी है। जी हां, बहुत बड़ा हमारे लिए चांस है। यदि फ्रांस जिस बात को कह रहा है ये वास्तविकता में यह जाहिर हो जाती है और हमारा मुंबई जुड़ जाता है मार्सेल शहर से जो फ्रांस का है, तो हम यूरोप के साथ डट के व्यापार कर सकते हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से। आप देखिए डिस्टेंस कितना है, यहां से एक बार ईरान के चाबहार पोर्ट से क्या बात की गई थी कि यूएई होते हुए सऊदी अरेबिया, यहां से फिर जॉर्डन, इजराइल, फिर मेडिटेरियन सी, फिर ग्रीस तक की बात की गई थी। लेकिन आपको पता ही होगा इटली से भी हमारी बात हुई है, इटली ने भी बोला ठीक है आप यहां तक कॉरिडोर लाइए। और अब फ्रांस के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है कि आप इस आईमैक कॉरिडोर को मार्सेल शहर तक लेकर आइए। मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इंडिया यूरोप से डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो ट्रेड में बहुत ज्यादा मात्रा में हमें प्रॉफिट होने वाला है। मार्सेल मुंबई कॉरिडोर यदि इसकी बात हो जाती है और यह बात आगे बढ़ती है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े बूस्टर का काम यह करने वाला है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, क्योंकि देखिए यूएस, माफ करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे और वहां से यूएस गए हुए हैं, तो फ्रांस में इनके द्वारा जो जो बातें की गई उस पर हम बात करेंगे। पहला पिनाका मिसाइल, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात थी आईमैक कॉरिडोर को बढ़ाना, मार्सेल शहर तक ले जाना फ्रांस के। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वह था वहां के जो हमारे स्मारक हैं वर्ल्ड वार प्रथम के सैनिकों के, वहां पर प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो इन चीजों पर डिस्कस करना आवश्यक था। चलिए टेक अ क्लोजर लुक एट द पिनाका MBRL, PM मोदी टेल फ्रांस मैक्रो, मतलब कि फ्रांस के
जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑफर दिया गया कि आप एक क्लोजर लुक लीजिए और इसको देखिए कि यह किस तरीके, आप सोचकर देखिए कि ये जो है 44 सेकंड में 12 मिसाइल दाग सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और यदि कहा जाता है ना, अगर आपके पास 2 से 3 बैटरी पिनाका मिसाइल की है तो आप कई लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पिनाका है क्या। भारतीय संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि हमारे जो महादेव शिव हैं उनके धनुष का नाम था पिनाका, और इसी धनुष के नाम पर पिनाका मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। यदि हम पिनाका की बात करें, इस समय हमारे पास इसके 2 वेरिएंट हैं, पिनाका मार्क 1 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, और पिनाका मार्क 2 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर तक मारने की है। और जो हमारे थर्ड मार्क की बात हो रही, मार्क 3 की 120 किलोमीटर तक जाएगा, और देन इवन अप टू 300 किलोमीटर। आपको पता होगा क्या, हमने पिनाका मिसाइल का ट्रेड हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने अर्मेनिया को दे दिया है। अर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ इसे यूज किया था और उसे फायदा भी हुआ। और आपको पता होगा जो हमारा पीओके है, कारगिल युद्ध में भी यूज किया गया था पिनाका मिसाइल को। ठीक है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस वहां से था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ कहा गया है इमैनुअल मैक्रोन से कि आप अपनी आर्मी को भेजिए, वो आकर हमारे यहाँ टेस्ट करे, और यदि पसंद आती है तो पिनाका मिसाइल मैं आपको दे सकता हूं। और यदि यहाँ ट्रेड की बात हो जाती है और सक्सेस हो जाती है तो फ्रांस जैसी कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस है, यूएनएससी का मेंबर भी है और यूरोप में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं एशियन कंट्री, पहली एशियन कंट्री होगी जो यूरोप की कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर है उसके साथ ट्रेड करेगी और अपने मिसाइल को सेल करेगी। तो एशिया की पहली कंट्री इंडिया हो सकती है अगर यह बात बन जाती है। यदि हम बात करें तो फ्रांस के संबंध यूएस के साथ भी अच्छे हैं। तो यूएस में एक मिसाइल सिस्टम है हिमार्स। हिमार्स की जगह इसको क्या किया जा रहा है, यूज करने की बात की जा रही है फ्रांस की आर्मी के द्वारा पिनाका मिसाइल को। यदि बात करें तो यह बनाया गया था 1993 में, 1993 में बनाया गया। जॉर्डन, सिंगापुर, यूएई 2-3 कंट्रियों ने इसे परचेज भी किया है यूएस से। हिमार्स नाम की मिसाइल है और इसके रिप्लेसमेंट में यह बातें की जा रही है। तो बहरहाल यदि हम लोग बात करें, यदि इंडिया और फ्रांस के मध्य में पिनाका मिसाइल मल्टी बैरल रॉकेट के बारे में ट्रेड की बात हो जाती है और फ्रांस हम डिमांड कर देता है, तो कहीं ना कहीं एशिया की पहली कंट्री बनेगा इंडिया जो यूरोप की इतनी डेवलप्ड कंट्री को अपने हथियार बेच सकेगा। तो ये जो टॉपिक है न्यूज में रहेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आप देखिए हमारे जो विदेश मंत्री थे उनके द्वारा कहा गया था कि फ्रांस के साथ जो हमारा बॉन्ड है, इंडियाज बॉन्ड विथ लक्ष्मण फ्रांस, मतलब कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई का बॉन्ड जैसा उनके साथ था उसी तरीके से लक्ष्मण की पदवी फ्रांस को दी जा रही है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो कहीं ना कहीं हमें संबंध सुधारने चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारे चाणक्य जी ने भी कहा था कि संबंध बराबरी के अच्छे लगते हैं, बड़े के साथ रहोगे कुचल दिए जाओगे, छोटे के साथ रहोगे तो परेशान रहोगे, इसलिए बराबर में दोस्ती करनी चाहिए। तो मुझे भी लगता है अगर यह चीजें होती हैं और ये ट्रेड वगैरह हो जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये टॉपिक न्यूज में बना रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप वीडियो में लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।